बुलडोजर तो चलबे करेगा। बिहार को दुबई बना दीजिए, बिहार को मुंबई बना दीजिए, लेकिन बुलडोजर चलाइए साफ तौर पर और बिहार को अतिक्रमण से मुक्त करवाइए, क्योंकि अतिक्रमण मुक्त बहुत ही जरूरी है। और तभी हम बिहार को दुबई बनाने का सपना देखेंगे, तभी हम बिहार को मुंबई बनाने का सपना देखेंगे, तभी हम बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, तभी हम बिहार में रोजगार देंगे और तभी हम बिहार में पलायन के लोगों को रोकेंगे। बिहार में जब हम कंपनी लगाएंगे, बिहार में जब हम IT हब लगाएंगे, तो उसके लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको रोड चाहिए, रोड के लिए हमको ज़मीन चाहिए, फैक्ट्री के लिए हमको ज़मीन चाहिए। और ज़मीन कैसे मिलेगा? जब अतिक्रमण से मुक्त करवाएंगे। ज़मीन कैसे मिलेगा? जब अवैध तरीके से बसे हुए लोगों को हम खाली करवाएंगे उस जगह से, तब हमको ज़मीन मिलेगा, तब हम उस जगह पे विकास कर पाएंगे और तब हम उस जगह को बिहार से दुबई बनाएंगे, तब हम उस जगह को बिहार से मुंबई बनाएंगे। और इस सपना तब देखा जाएगा जब बिहार के पास सरकार की अपनी ज़मीन हो। और ज़मीन के लिए खाली करवाना पड़ेगा, क्योंकि अवैध तरीका से लोग 60 साल 70 साल 80 सालों से कब्जा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला माँ बाप है ही नहीं, क्योंकि कोई पूछने वाला अब तक सरकार माँ बाप है ही नहीं कि हमारे सरकारी ज़मीन पर घर क्यों बनाए हुए हो। और इसीलिए सम्राट चौधरी जब से आए हैं रौद्र रूप में सरकारी ज़मीन को खाली करवा रहे हैं, ताकि उनके पास ज़मीन निकले, बिहार में रोजगार लगाया जा सके, अगले 4-5 सालों तक बिहार में पलायन को रोका जाए। और इसीलिए तैयारी चल रही है। इसीलिए आपका गांव में भी बुलडोजर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव में ज़मीन निकलेगा तो उस पर नली गली बनेगा, उस पर रोड चौड़ा होगा, उस पर विकास होगा। अगर कहीं ज़्यादा ज़मीन निकलेगा तो उस पर फैक्ट्री लगा जाएगा। इसलिए आपके गांव में भी अतिक्रमण से मुक्त करवाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अवैध तरीके से आपके घर में घुस कर बैठे हुए हैं, जो लोग अवैध तरीके से यहाँ आकर रह रहे हैं, मुफ्त में सरकार का ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों की रास्ता को रोक रखे हैं, लोगों के रास्ता को सरकारी ज़मीन में बाउंड्री मारकर घेर कर लोगों के रास्ता को बर्बाद कर चुके हैं। अतिक्रमण चलेगा, चलना चाहिए और हर हाल में चलना चाहिए। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए, तमाम लोगों तक हमारी बात पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।